इन्हें भी बड़े पुराने दर्द हैं। अब बात उस खतरे की जो पूरी दुनिया को डरा रहा है, वो खतरा जो दुनिया में महाविनाश का कारण बन सकता है, और उसके बारे में बीते 2 दिन में 2 बड़ी शख्सियतें चेतावनी दे चुकी। वो खतरा है परमाणु बमों से होने वाले विनाश का, जिसकी वजह पाकिस्तान और उसका चहेता तालिबान बन सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बीते 2 दिन में आखिर किन 2 बड़ी शख्सियतों ने इस बड़े खतरे को लेकर वार्निंग की है, और क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में परमाणु जखीरा महफूज नहीं? इस रिपोर्ट में देखें। दुनिया के लिए महाविनाश का अलार्म। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम हथिया लेगा तालिबान। तालिबान के हाथ लग सकता है न्यूक्लियर बटन। दुनिया में अगर कोई मुल्क तालिबान का सबसे गहरा दोस्त है तो वो है पाकिस्तान। लेकिन कहावत है कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और पाकिस्तान के लिए तालिबान वही खाई साबित हो सकता है, क्योंकि आशंका हर गुजरते दिन के साथ प्रबल होती जा रही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को अस्थिर कर वहां के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। ये आशंका अमेरिका के सैन्य प्रमुख मार्क मिले ने जताई है। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में हुई वापसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूएस आर्मी के टॉप जनरल के ये शब्द दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु संकट के संकेत हैं, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से छाया है। ये डर जताने वाले वो अमेरिका के सबसे बड़े और सर्विस सैन्य अफसर हैं, और 2 दिन पहले ही यही डर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन को भी सता रहा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तेजी से तालिबान की ताकत बढ़ी है, मुमकिन है कि तालिबान अब पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन ये डर क्यों जताया जा रहा है, इसका आधार क्या है, ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार और ठिकाने हैं। पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम, 102 मिसाइलें और 24 लॉन्चर्स हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु जखीरा 20 ठिकानों पर छिपा कर रखा है, जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में है। लेकिन इनमें से 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां न्यूक्लियर बम होने की गारंटी है, जिनकी सैटेलाइट इमेज फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जारी कर चुका है। इनमें से एक ठिकाना है सिंध प्रांत अकरा गैरिसन, जहां अंडरग्राउंड स्टोरेज है। कराची के मसरूम एयरबेस में भी परमाणु बमों का स्टोरेज है। सिंध प्रांत में ही पानो अकील में रिमोट डिपो से जुड़ा स्टोरेज है। पंजाब प्रांत के फतेहगंज में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में भी एक ठिकाना है। गुजरांगवाला में रिमोट डिपो से जुड़ा एक स्टोरेज है। सरगोधा डिपो, जो सरगोधा एयरबेस के पास है, वहां ऑर्डिनेंस फैसिलिटीज में भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है। बलूचिस्तान के खुजदार और खैबर पख्तूनख्वा के तारबेला में अंडरग्राउंड डिपो हैं। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के बारे में आपने जान लिया। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक तालिबान के हाथ पहुंच सकते हैं, ये डर क्यों है? दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करवाना पाकिस्तान को भारी पड़ने लगा है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले तेजी से बढ़े हैं। 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान में अकेले अगस्त में कम से कम 35 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 52 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन हमलों के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि तहरीके तालिबान है। हमलों के साथ साथ पाकिस्तान में तालिबान समर्थकों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी बानगी
चंद दिनों पहले इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में देखी, जब वहां मदरसे पर तालिबानी झंडे फहराए गए और मौलाना AK-47 लेकर पुलिस वालों से भिड़ते नजर आए। इस नौकरी को पर लानत भेजो, यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आए, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपको हशर करेंगे। तालिबान के समर्थक और आतंकी हमले बढ़ना ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर तालिबान का कब्जा होने की आशंका को बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। नवंबर 2007 को सरगोधा न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर पर हमला हुआ था। अगस्त 2008 में वाह कैंट में तालिबान के सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था। अगस्त 2012 में कामरा एयरबेस पर तालिबान ने हमला किया था। यही वजह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार हमेशा से आतंकियों के हाथ में जाने का डर जताया जाता रहा है, और अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज फिर से कायम होने के बाद ये डर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होना शुरू हो गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी के मुताबिक तालिबान अब तक पाकिस्तान से जैसे डील करता था वो अब बदल गया है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार जटिल होते जा रहे हैं। आज अमेरिका इसके बारे में बहुत चिंतित है, पूरी दुनिया इसके बारे में बहुत चिंतित है, और यहाँ तक कि प्लान किए हुए हैं कि अगर कुछ खतरा होता है या उनके परमाणु हथियार अगर मिलिटेंट के हाथ लगते हैं तो हो सकता है अमेरिका उन पर पहले कब्जा कर ले, उनको बर्बाद कर दे। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करवाकर पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि पूरी दुनिया को एक तरफ से तबाही के मुहाने पर ला दिया है, क्योंकि अगर तालिबानियों के हाथ में परमाणु हथियार लग जाते हैं तो उसका अंजाम महाविनाश के सिवा कुछ और नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, इतने बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका इस फ्रंट पर जबरदस्त एक्टिव दिख रहा है। एक ओर वो तालिबान को ताकतवर होने से रोकने में जुटा है, दूसरी ओर उन देशों पर भी नकेल कसने में जुटा है जो तालिबान की ताकत बढ़ा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी सेनेट में एक विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जिसे 22 रिपब्लिकन सांसदों ने पेश किया है, जिसमें तालिबान के साथ साथ उसका समर्थन करने वाली सरकारों संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि विधेयक में तालिबान को मदद के में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की बात भी कही गई, और इस जांच का दायरा 2001 से 2020 तक रखने की मांग है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।